हेलो, आप सब कैसे हो? आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2011 का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है। ये चैनल का नाम है कि मैथमेटिक्स का बापू। यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2021 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मैंने डाल रखा है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया है, शॉर्ट ट्रिक यूज किया है, उसमें बेसिक भी बताया है, एंड देन इसको कम टाइम में कैसे करें सारा कुछ मैंने बता रखा है। प्लेलिस्ट बनाई है तो आप वहां से देख सकते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो यूपी का नया डेट आया है, यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 में एग्जाम है। अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा यूपी पीजीटी का एग्जाम और मई के स्टार्टिंग में होगा यूपी टीजीटी का एग्जाम। तो उसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी एक ऐसा एग्जाम है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना चाहिए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ओल्ड आपके पास जो 6 बुकें हैं वो यूज करनी चाहिए, तो आपका यूपी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैंने सारा कुछ यूट्यूब पे अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से देख सकते हैं। मोटिवेशन वीडियो भी है, टाइम टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम की डेट कब है, कब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देन लाइफ स्टाइल आपका किस टाइप से होना चाहिए, जॉब वॉब के बाद कैसा, सारा प्रोसीजर मैंने आपको डाल रखा है वहां पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रीड करता हूं मैं। ये यूपी पीजीटी का एग्जाम है, प्रवक्ता भर्ती 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, तो मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं आज। बिंदु 2,1 से होकर जाने वाले दीर्घवृत्त की दीर्घवृत्त का समीकरण होगा जिसका उत्केंद्रता इसमें गिवन है E = 1/2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है इसमें 1। क्वेश्चन नंबर है इसमें 1। इसमें क्या गिवन है कि एक दीर्घवृत्त गिवन है, दीर्घ वृत्त गिवन है जो पासिंग थ्रू हो रहा, मतलब पासिंग थ्रू हो रहा, जो जा रहा कहां से 2,1 से जा रहा है, और जिसकी उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी 1/2 गिवन है। तो आपको बताना है कि वो दीर्घ वृत्त कौन सा होगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, आपको हिट एंड ट्रायल से एक सॉल्यूशन निकालने हैं, बाई ऑप्शन से सॉल्यूशन निकालने हैं। पूरा 10+2 क्लास जैसा सॉल्यूशन मत करना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। बाई ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल और फॉर्मूले लर्न करके जाना सारे। जो चैप्टर आ रहा हो तब भी लर्न करना है, जो चैप्टर नहीं आ रहा तब भी लर्न करना है, क्योंकि ये यूपी पीजीटी का एग्जाम है। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो 2-2, 3-3 चैप्टर को मिक्स करके बनाते हैं क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बना दिया वो तो सबको कर देगा। 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। साइन A+B का फॉर्मूला आएगा तो उसमें आटा भी डाल देंगे ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिक्स हो जाए उसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से पता चलेगा, और क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस देखने से पता चलेगा आपको। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ पे। अब मैं इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से या बाई ऑप्शन के 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं इसे, देखिए आप। और अदरवाइज निकालते रहिए पूरा प्रोसीजर, दीर्घवृत्त का समीकरण पूरा लिखिए आप। यहाँ पे देखिए हिट एंड ट्रायल से कैसे, बाई ऑप्शन से कैसे करते हैं इसे। बाई ऑप्शन जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो है इसमें क्या कि 3x² प्लस का 4y² = 16। ये दीर्घवृत्त पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट से पासिंग थ्रू कर रहा तो सेटिस्फाई होना चाहिए। करा के देखते हैं हम। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर रखिए आप। 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 का स्क्वायर, क्या आना चाहिए 16। तो 3 × 4 प्लस में 4 क्या आना चाहिए 16। तो 12 + 4 = 16। तो 16 = 16 ये सेटिस्फाई कर गया। एक लाइन में हो गया क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है। तो ये क्या करना है आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है या आपको बाई ऑप्शन यूज करना है, तभी एग्जाम आपके क्वालिफाई होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि वैसे क्यों नहीं किया। जो फॉर्मूला होता है क्या आपका, x² / a प्लस y² / b = 1। तो ये एसेंट्रिसिटी का भी यूज करना है। आपको ऑप्शन पर फोकस सबसे ज्यादा करना है। आप इसको भी यूज करते हैं सेकंड मेथड को, तब भी आपको ऑप्शन पर फोकस करना है। कैसे करेंगे आप इसे, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका रूट में 1 - b² / a²। ये होता है ना, यहां से एसेंट्रिसिटी क्या है आपके पास 1/2, इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 - b² / a²। देन आप इसको इस साइड ले जाइए, इसको साइड आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, b² / a² = 1 - 1/4। तो b² / a² = 3/4। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी क्या, 3a² / 4। ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। b² को आप यहाँ पर रिप्लेस कीजिए। तो x² / a² प्लस में y² / 3a² / 4 = 1। 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 4 का आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² / a² प्लस 4y² / 3a² = 1। 3 से मल्टीपल कर दी, 3a² से मल्टीपल कर दीजिए तो नीचे का कैंसल आउट हो जाएगा क्या, 3x² प्लस 4y² =
3 ए स्क्वायर आ जाएगा इसमें जी। तो यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला, और ये ए को रिप्लेस करना है, हटाना है, तो पासिंग थ्रू इस पॉइंट से आप पास करा दीजिए। तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 ए का स्क्वायर। तो ये 16 3 ए का स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू करना है, तो 16/3 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा 16/3 इंटू 3 से 3 कैंसल आउट, तो 16 आ गया। ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या आ गया आपका, ये 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये आ गया। ये आपने कैसे किया, सेकंड मेथड से किया है। सेकंड मेथड कौन सा, बच्चों वाला मेथड, बच्चों वाले मेथड से कर रहे हैं बढ़िया, जो 12th क्लास में करते हैं 10th क्लास में करते हैं। ऐसे एग्जाम आपका कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। ऐसे करना है बाई ऑप्शन से। विदिन आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट नहीं रहता है, तो वो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन माइंड में होगी, और क्या करना है, हिट एंड ट्राई बाई ऑप्शन यूज करना है आपको, तब एग्जाम क्वालिफाई होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अतिपर वाले का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अतिपर है। अतिपर है जिसे क्या बोलते हैं, हाइपर बोलते हैं या एलिप्स बोलते हैं, अतिपर को बताइए आप लोग। क्या गिवन है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसकी उत्केंद्रता बतानी है। उत्केंद्रता मतलब ई, एसेंट्रिसिटी बतानी है आपको। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी इसकी होती है 1 प्लस, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी रखें या फिर बी स्क्वायर अपॉन ए रखें। तो इसकी एक ट्रिक होती है जिसमें जो प्लस का कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज नीचे रखा जाता है यहाँ पे। तो बी स्क्वायर में नीचे रखूंगा तो अपर में ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन। सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजें ही चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड, बाई ऑप्शन, सारे फॉर्मूले लर्न करके जाओ, एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूले में क्वेश्चन ही था। अतिपरवलय का एक क्वेश्चन गिवन है, जो आपका पॉजिटिव कंपोनेंट है वो ऑलवेज नीचे आएगा। जो ट्रिक है इसकी, ट्रिक क्या है कि जो ट्रिक इसकी क्या है कि जो पॉजिटिव कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज नीचे रखेंगे हम इसे। तो जो पॉजिटिव आपका क्या है, वाई स्क्वायर का कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है बी स्क्वायर, तो उसको नीचे रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अतिपरवलय का क्वेश्चन है। अतिपरवलय इसमें क्या है गिवन है, तो इसके बताना है कि इसके शीर्ष क्या क्या होंगे अतिपरवलय के। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, हटा देता हूं इसे। अतिपरवलय इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें, क्वेश्चन नंबर है 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अतिपरवलय गिवन है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3 है। इसमें क्या बोला है कि यदि अतिपरवलय और उसके संयुग्मी की उत्केंद्रता ई और ई डैश हो, अतिपरवलय और क्या है उसका संयुग्मी। अतिपरवलय और संयुग्मी का मतलब होता है कंजुगेट, ठीक है। उत्केंद्रता है, उत्केंद्र ई और ई डैश है। इसका रिलेशन अगर देखा जाए तो 1/ई डैश का स्क्वायर प्लस 1/ई का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें सॉल्व करने की नीड नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और आपको लग रहा हो कि नहीं भाई हमें सॉल्व करना है, कैसे आया है वो भी तो पता होना चाहिए हमें, सॉल्व करा देते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम थोड़ी ना क्वालिफाई करना है आपको तो सिर्फ टैलेंट देखना है टीचर का कितना है कि कितना नहीं है। आप एग्जाम पर फोकस कीजिए, कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा, सिलेबस पढ़ के होगा, प्रिपरेशन करके होगा, फालतू का यूट्यूब देख के होगा, इंस्टाग्राम देख के होगा, उस पर फोकस करना है आपको। तो कम पढ़िए, रिवीजन ज्यादा कीजिए, बुकें 1 या 2 फॉलो कीजिए, फालतू की लाइब्रेरी मत बनाइए घर पे, उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ काउंटिंग होगा कि इतनी बुकें हैं। यहाँ पे देखते हैं, और सिलेबस जो भी आप परचेज कर रहे हैं तो उसका डेमो देख लें यूट्यूब पे, ऐसे मत कर लेना किसी का परचेज। हाँ, तो जो संयुग्मी की उत्केंद्रताएं इसमें गिवन था। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 की अतिपरवलय गिवन है जिसकी उत्केंद्रता ई और ई डैश है। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है 1/ई डैश का स्क्वायर प्लस 1/ई का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन होता है, ठीक है। और आपको अगर सॉल्यूशन करना हो तो सॉल्यूशन भी कर सकते हैं इसका, तो सॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन करके क्या ही करेंगे आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। इसकी जो एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, जो ई होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्या 1 प्लस नीचे कौन सा आएगा, ऑलवेज नीचे क्या आता है, जो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है तो ये नीचे आएगा ए स्क्वायर, और जो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। जो क्या है अतिपरवलय है, ये अतिपरवलय है, ठीक है। अतिपरवलय मतलब हाइपरबोला, हाइपरबोला। अतिपरवलय मतलब क्या होता है, हाइपरबोला। और एक कौन सा था वो, एक है दीर्घवृत्त, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त मतलब होता है एलिप्स,
दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स। हाइपरबोला में प्लस होता है क्योंकि 1 से हायर करना है, और इलिप्स में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी इलिप्स की 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इलिप्स का मतलब होता है 1 से लेस करना है। यहाँ पे देखिए अति परवलय हो गया, दीर्घवृत्त हो गया, और एक होता है परवलय। परवलय मतलब पैराबोला, पैराबोला पैराबोले। इसकी एसेंट्रिसिटी ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है इसकी एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये पैराबोला होता है। इसमें क्या करना है आपको, हाइपरबोला में 1 से हायर हो, और इलिप्स में 1 से लेस हो, और परवलय में 0 होना चाहिए एसेंट्रिसिटी। ये इसकी ट्रिक है। तो ये कर रहे थे हम कौन सा क्वेश्चन, इसका हाइपरबोला का। तो इसकी एसेंट्रिसिटी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसका संयुग्म में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। संयुग्म का मतलब होता है कि जब साइन इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं, तो प्लस वाला तो नीचे आएगा ऑलवेज, 1 प्लस और नेगेटिव का ऊपर में आएगा, जो होता है एसेंट्रिसिटी। तो इसको आप कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, बट इसमें रिवर्स बोला है कि ये ई की वैल्यू तो है, पर हमें क्या चाहिए, ये ई डैश है, सपोज दैट ये ई है, तो 1 अपॉन ई डैश क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 अपॉन ई स्क्वायर डैश क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जी, और ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और ये ई है, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ई मतलब इसको रिवर्स करना है, तो बी स्क्वायर अपॉन दिस, और बोथ को ऐड कर देना है। ऐड मतलब 1 अपॉन ई डैश प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोथ को आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो डिनोमिनेटर सेम है सभी का, तो अपर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। आप ऐसे कर लीजिए, या डायरेक्ट आप लर्न कीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे मत करना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको ऐसे करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है 4। ये भी आप बाई ऑप्शन से करेंगे तो 1 लाइनर में हो जाएगा, अदरवाइज महाभारत करते रहो आप, उससे कुछ होने वाला नहीं है, जब टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया, 4, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर 36x और प्लस का 96y माइनस का 252 इक्वल टू 0। इसकी आपको बताना शीर्ष बताना, शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स ये क्या है, अति परवलय है, अति परवलय मतलब हाइपरबोला। ये क्या है, अति परवलय, अति परवलय मतलब हाइपरबोला। हाइपरबोला, और हाइपरबोला का फिगर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और अगर रेक्टेंगल टाइप देखा जाए तो ऐसे बनता है हाइपरबोला का फिगर आपका। तो इसको वर्टेक्स बताना। वर्टेक्स क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पर टच करे, कॉर्नर होता है, उसे बोलते हैं वर्टेक्स। टच करे वो वर्टेक्स आपको बताना है। तो एक मेथड तो है कि सॉल्व कीजिए आप, कैसे, बच्चों वाला, कि एक्स वाला टर्म साइड में रख लीजिए आप ये, और माइनस 16y प्लस का 96y माइनस का 252 इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर बनाइए, ये होल स्क्वायर बनाइए, बनाते रहिए। वैसे मैं कराने वाला नहीं हूं, मैं कराऊंगा आपको बाई ऑप्शन, मुझे कराना है शॉर्ट में कराना है क्वेश्चन, ताकि आपको कम टाइम लगे। बाई ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 6 3 और -2,3। ये वैल्यू आप, ये x का टर्म्स होता है, ये y का, ये x का, ये y का, ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है बाई ऑप्शन से आपको। वैसे करेंगे जैसे ये मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए, उस क्वेश्चन आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अति परवलय के 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 6 तक है हाइपरबोला के क्वेश्चन। मतलब 6 क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक से आ गए हैं इसमें, अति परवलय का। तो जो भी आप टॉपिक अच्छे से करें, जो भी टॉपिक आ रहा है एग्जाम में, अगर एग्जाम में जो टॉपिक आ रहा है वो आपने अच्छे से किया तो स्कोर आपका अच्छा आएगा। और 2025 में आपको सिलेक्शन चाहिए, जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है उसमें, लेकिन इसमें 2000 वैकेंसी और ऐड होने वाली है, इसमें 2000 वैकेंसी और ऐड होगी, फिर भी वैकेंसी कम है इसमें। तो 100+ स्कोर आपका होना चाहिए, आउट ऑफ 120 में 100+ आपका होना चाहिए स्कोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अति परवलय गिवन है, एक स्पर्श रेखा भी गिवन है, तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, सारे क्वेश्चन वही है हाइपरबोला वाले। क्वेश्चन नंबर जी 5 है, इसमें क्या गिवन है, x स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन 10 नहीं, 100 कर ले, थोड़ा सही लगेगा, 100, ये आपका 49 इज इक्वल टू 1। एक टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या गिवन है इसमें, y इक्वल टू mx प्लस का c या mx प्लस 6 इसमें गिवन है। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। m क्या होगा, ये हाइपरबोला है आपका, और एक स्पर्श टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब इस टाइप से पॉजिटिव टेंजेंट है, तो ये जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर टेंजेंट टच करेगी। तो m की वैल्यू बताना है, m क्या होगा इसमें। तो
आप सर्कल पर टेंजेंट डालें तो इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का, आप हाइपरबोला पर टेंजेंट डालें तो उसका इक्वेशन क्या होता है, आप एलिप्स पर टेंजेंट डालें तो उसका इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने क्या बोला है कि सभी फॉर्मूले तो एटलीस्ट लर्न हो, जो सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला आ रहा वो कर ले जाएगा। इस क्वेश्चन कौन सा है, जो क्वेश्चन नंबर है 5 है ना जी, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो जिसको फॉर्मूला आ रहा वो इजीली इसे क्या करेगा, कर ले जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, किसमें, हाइपरबोला और उसके टेंजेंट में रिलेशन क्या होता है कि y इक्वल टू होता है इसमें, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट में c को एक्सचेंज करके क्या हो जाता है बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू है 100, बी स्क्वायर की वैल्यू है जी आपका 49 और एम की वैल्यू एम ही है, और एम की वैल्यू क्या है इसमें, एम ए है। तो उसको और बहुत को हम क्या करेंगे, कंपेयर करा के इसका आंसर आ जाएगा इजीली। तो वैल्यू रखिए आप, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू 100 गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल टू 49 गिवन है जी। तो यहाँ इसकी वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा आपका रूट में ए स्क्वायर की वैल्यू है 100 एम माइनस 49, और ये आपका गिवन है जो स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बहुत स्ट्रेट लाइन को आप कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एंड स्ट्रेट लाइन सेकंड को कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को। तो दिस पोर्शन ऑलवेज क्या है, ये सेम है, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस माइनस रूट 100 एम का स्क्वायर माइनस 49, ये एम का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपकी, सी की वैल्यू क्या है 6। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 6 के स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू 100 एम माइनस का 49, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट अदर साइड करेंगे आप, तो 36 प्लस का 49 इक्वल टू 100 एम। इसका आप एडिशन करेंगे तो 585 आएगा अपॉन 100 इक्वल टू एम। 5 से आप इसे कैंसल आउट करेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 7 जा होता है 13 और 5 20 जा, दिस इज आ एम स्क्वायर, this is a m square, so m square equal to 17 upon 20, तो m अदर साइड जाएगा जी तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर 17 अपॉन 20। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका अलग है, जैसा आप पढ़ रहे वैसा नहीं है। स्क्वायर सर्कल पे आप टेंजेंट डालते हैं तो उसका इक्वेशन अलग होता है, इलिप्स पर टेंजेंट डालते हैं तो उसका इक्वेशन अलग होता है, हाइपरबोला पर टेंजेंट डालते हैं तो उसका इक्वेशन अलग होता है, हाइपरबोला पर टेंजेंट डालते हैं तो ये रिलेशन होता है भैया, ठीक है। तो सभी के टेंजेंट वाले, जब टेंजेंट का क्वेश्चन आया है तो सभी के टेंजेंट वाले आपका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आया रखा आपने 1 मिनट में हो गया, अदरवाइज सेटिस्फाई कराते रहूंगा। आप सेटिस्फाई कैसे, y की वैल्यू ये गिवन है, y स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आप बोलोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे बोलते हैं विविध कर या डिस्क्रिमिनेंट, इसको 0 रखेंगे, यहां से आपका m आएगा, 10 मिनट ले जाएगा, एग्जाम क्वालिफाई आपका खराब करके चला जाएगा। तो करना क्या है आपको, हिट एंड ट्रायल, 3 ही फॉर्मूला, हिट एंड ट्रायल, बाई ऑप्शन, फॉर्मूला लर्न करके जाओ सारे, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6, ये भी वही है, अति परवलय का, हाई परबोला का, भाई हाई परबोला के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि 2 हाइपरबोला गिवन है इसमें, हाइपरबोला, एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सेकंड वाला है सिंपल सा जो हाइपरबोला आप बनाते हैं सी स्क्वायर, और बहुत की एसेंट्रिसिटी अलग अलग गिवन है, इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है, इसकी एसेंट्रिसिटी E2 है। तो आपको क्या बताना है कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको बताना है इसमें। इसका भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड, जो भी स्टेटमेंट बेस्ड रिजल्ट है लर्न होने चाहिए आपको, बिल्कुल भी। 4 है इसका आंसर, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप बोलोगे √2 कैसे आया बताइए, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है 4। कैसे आया, फर्स्ट की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है √2, उसका स्क्वायर करना है। सेकंड की भी एसेंट्रिसिटी होती है √2, इसके स्क्वायर करना है, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे करना है। अदरवाइज लॉन्ग मेथड आ जाते हैं, लॉन्ग मेथड पे करते हैं कि कुछ बच्चे होंगे ना बोलते होंगे कि सर एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेंगे हम, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या वहां पे, तो लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए हमको, हम बताते हैं लॉन्ग मेथड भी। लॉन्ग मेथड देख लेते हैं भैया। इसका लॉन्ग मेथड क्या है, जो हाइपरबोला होता है उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरबोला का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, और देन उसकी एसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होता है वो भी आपका लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैंने शॉर्टकट तो बता दिया है, हटा भी दिया है। लॉन्ग देखते हैं हम, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग इसका मेथड। अच्छा, ये इक्वेशन गिवन था ना, x स्क्वायर अपॉन 1 और y स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सेकंड गिवन है क्या, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है E1, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है E2। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या,
E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको मालूम है क्या कि इसका जो एसेंटिसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, मैं जनरल फॉर्म में अगर बताऊं तो E का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर की भी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। जे स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या जाएगा √2। फर्स्ट खत्म हो गया। सेकंड की बात करते हैं इसका तो भैया आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो उनको भी लर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका फिगर कैसे बनता है इस भाई साहब का फिगर? ऐसे बनेगा इसका फिगर हाइपरबोला का। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो E1 इक्वल टू √2 होती है। आपको अब क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। E1 का स्क्वायर, राइटिंग कैसी आ रही है आज, E1 का स्क्वायर प्लस है E2 का स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू क्या है √2। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे कर लीजिए आप। ये मैं तो डायरेक्ट लर्न किया हूँ इसको। तो जो भाई डायरेक्ट से हो रहा है तो डायरेक्ट से कीजिए, क्यों उसमें टाइम लगाना फालतू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस आएंगे तो आपका रटा होना चाहिए, फॉर्मूला रटा। क्या कि अगर मैं 2D में बात करूं, 2D, डी मतलब डायमेंशन, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस। तो इसमें बोला जाए कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताइए भैया, तो वाई इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का इक्वेशन बताइए आप, तो एक्स इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं हम 3D में, 3 डायमेंशन में। 3D में बताते हैं हम आपको कैसे क्या करना है। 3D मतलब दिस इज अ एक्स एक्सिस और दिस इज अ वाई एक्सिस और दिस इज अ जेड एक्सिस 3D में। अच्छा 3D में क्या होता है, 3D में आपसे कोई पूछे कि बताइए आपकी एक्स वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, जो इसमें अब्सेंस है, जो इसमें नीड है वो हो जाता है। एक्स वाई है, जेड नहीं है इसमें, तो जेड इक्वल टू 0। सपोज दैट वाई जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें एरो लगाइए आप, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा, एरो एरो। तो वाई जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इसमें नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0। सपोज दैट इसमें एक्स और जेड एक्सिस बोला है कि इसका इक्वेशन आपको बताना है क्या होगा, तो इसमें क्या नहीं है वाई, तो वाई इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, प्लेन है। ये प्लेन का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब होता है कि 3 चीजें इसमें हो, लेंथ ब्रेथ हाइट। जैसे सर्कल और डिक्स में क्या डिफरेंस होता है, डिक्स जाता है 3D में, क्योंकि इसमें जो कौन होता है ना रुपीज, वो होता है डिक्स, जिसमें थोड़ा मोटाई भी हो। और सर्कल क्या होता है, ओनली 2D में होता है। जैसे आप इस पे बना रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, दिस इज 2D। और 3D मतलब होता है कि लेंथ ब्रेथ और इस बुक की हाइट भी हो, दिस इज 3D। तो आपको इसमें क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई समतल पर प्रत्येक बिंदु एक्स वाई जेड के लिए है। जब एक्स वाई वो बोल रहा है इसका मतलब है कि जेड इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये भैया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस किसकी बतानी है, एक बिंदु P है, एक पॉइंट P है जिसके नए पॉइंट है ABC की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस बताइए। अगर मैं 2D में बात करूं, दिस इज अ एक्स एक्सेस और दिस इज अ वाई एक्सेस। मैं कोई पॉइंट सपोज दैट गिवन है, यहाँ पे पॉइंट गिवन है आपका, उस पॉइंट का नेम है ABC। इस पॉइंट का नेम का मतलब होता है कि A की डिस्टेंस है ये A, और B का मतलब होता है कि ये आपकी Y की डिस्टेंस है B। B B B B B B B B X है जी आपका, ये आपका Y है। तो इसमें डिस्टेंस बताना, उसने बोला एक्स एक्सेस से, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। ऑलवेज जिस एक्सेस की बात करे वो नहीं आता है, एक्स एक्सेस की बात कर रहा जो आंसर आएगा उसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। देखना है आप, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, a माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो गया आपका, तो बाहर b आ जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसकी बात करे वो कोऑर्डिनेट का टर्म्स नहीं आएगा। तो इसमें बोल रहा है, एक 3D में बात करते हैं, इस पॉइंट में 3D में बात करते हैं हम, 3D में कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है ABC। उसने बोला है कि एक्स एक्सेस से इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है, एक्स एक्सेस से इसकी डिस्टेंस बतानी है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे होगा ना, x, 0, 0, तो ये डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस। तो x का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा जो भी आंसर होगा। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, a नहीं आना चाहिए। फर्स्ट में क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही ऑप्शन हो गया। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और सेकंड में क्या है, इसमें a स्क्वायर प्लस c, a नहीं आना चाहिए। थर्ड में क्या है, a स्क्वायर प्लस b, a है, इसमें a नहीं आना चाहिए। थर्ड है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है, ये तो है ए ऑप्शन, नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस का वही फॉर्मूला है कि क्या, लास्ट माइनस फर्स्ट, a माइनस ए का स्क्वायर प्लस b माइनस बी का स्क्वायर
और सी माइनस सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, यहाँ बी और सी तो जीरो है तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, और बी का स्क्वायर बी और प्लस सी का स्क्वायर सी, तो ऐसी डिस्टेंस आ जाएगी। ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड गिवन है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, डेल्टा अपॉन एस होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? डेल्टा अपॉन एस। और डेल्टा कैसे निकालना? हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला जाता है डेल्टा। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूले लगाया क्यों जाता है? और भी तो होते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो सिंपल ट्राइंगल होते हैं उनके लिए तो फॉर्मूले हैं, जब स्केलिन ट्राइंगल हो जिसकी साइड डिफरेंट डिफरेंट हो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप वहां से क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं आप, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आपको स्मॉल आर इक्वल टू होता है क्या? डेल्टा अपॉन एस। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ट्राइंगल गिवन है आपका ए बी सी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको। क्या बतानी है इसमें? अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है इसमें आपको। इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है, क्या होगी? तो स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस, और डेल्टा होता है क्या? सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, और डेल्टा क्या होता है? एरिया निकाला जाता है डेल्टा से। डेल्टा इक्वल टू होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए और बी और सी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू है आपका 14 और सी की वैल्यू है आपका 15। और जब आपको एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 14 2 जो होता है 28, 14 3 जो होता है 42 का हाफ करेंगे तो 21 आ जाएगा एस की वैल्यू। तो फिर एस की वैल्यू यहाँ पर रखिए आप 21 इंटू 21 से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसमें से तो 8 आ जाएगा इसमें, इंटू और बी सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो 7 आ जाएगा, फिर सी करेंगे तो 6 आ जाएगा रूट में। ये डेल्टा आ गया आपका, ये डेल्टा आ गया। रूट में से आउटसाइड करेंगे तो यहाँ से तो आएगा आपका क्या? 3 आउटसाइड आ गया, 7 भी आउटसाइड आ गया, यहाँ से 2 आउटसाइड आ गया एंड 2 आउटसाइड आ गया। तो 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 7 या 84, तो 84 आ गया है जी। स्मॉल आर इक्वल टू होती है, इसे ही बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की रेडियस या त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा क्या है? 84, एस क्या है? 21, 21 4 क्या होता है आपका? 21 4 या 84, इतना सेंटीमीटर आ गया आपका। ये क्या है? रेडियस 84, 4 आंसर। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जी, आप इसमें बाई ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं लगा सकते इसमें, ना हिट एंड ट्रायल, तीन ही फॉर्मूले तीन ही चीज बताई है मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या करना है जी? हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, 10 देखते हैं क्या कि इसमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है जिसका नाम है एबीसी। तो एबीसी में क्या लिखा है इसमें? साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर सी इक्वल टू आपको फाइंड करना है। जब भी आपकी चॉइस हो, ट्राइंगल गिवन ना हो, आपकी चॉइस हो, आपकी चॉइस मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कोई भी वैल्यू। सिर्फ राइट एंगल बोला तो एक एंगल 90 होगा। राइट एंगल मतलब क्या होता है? एक एंगल इसमें से 90 होगा। सपोज दैट ए बी सी, बी को मैंने 90 रख लिया है, ए और सी का सम भी 90 होना चाहिए। आपकी चॉइस इसमें, तो इसमें मैं क्या रख लेता हूँ? 45 रख लेता हूँ इसे 45। सिर्फ ये मेंशन किया था कि एक एंगल 90 रखिए, तो जी मैं 90 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जी मैं 45 रखूंगा तो 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 प्लस ये भी 45 रखूंगा तो 1/2। हाफ और हाफ होता है 1, 1 और 1 होता है 2। इसका आंसर 2 आ गया। ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 0 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 0, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 1, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? -1, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी बचा, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है या क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? नन ऑफ दीज, बस यही करेक्ट है आपका, नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तब आपके सॉल्व हो पाएंगे। कैसे? कि जब एंगल इसमें 190 करना था, बाकी आपकी चॉइस थी तो आपने रख ली है, देन ऑप्शन से कर दिया बाई ऑप्शन से। तो मैंने 2021 का पीजीटी का करा रखा है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स से बढ़िया टॉपिक है मेरा, बच्चा कराता भी हूँ। आपका 100% सिलेक्शन आपको चाहिए 2024, तो लास्ट चल रहा 25 में ही हो पाएगा। तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बढ़िया मैथ कराता हूँ मैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप लगे रहिए।